मैं अमरजीत सुधाटे, क्रांति सूर्य ज्योति न्यूज़ से। और सबसे पहले मैं आम जनता से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आज हमारा कार्यक्रम लाइव प्रोग्राम था, तो किसी तांत्रिक बाधा की वजह से वो कार्यक्रम हम सादर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे हम आज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो कार्यक्रम हमने आयोजित किया था, आज का जो हमारा विषय था कि भावना और श्रद्धा के आधार पर जब बाबरी मस्जिद की जगह बदली जा सकती है, तो वर्धा जिला पुलिस मुख्यालय पेट्रोल पंप जगह किस लिए बदली नहीं जा सकती, यह हमारा आज का विषय है। और इस विषय के लिए हमें प्रमुख मुख्य अतिथि के तौर पर फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा ऑनलाइन रजिस्टर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला अध्यक्ष माननीय सुरेश भाऊ रंगारी जी उर्फ जिन्हें संविधान भाऊ भी बोलते हैं, वो उपस्थित है। और उनके साथ हमें दूसरे मेहमान महेंद्र भाऊ गेडाम, जो क्रांति सूर्य असंगठित कामगार संगठन के वर्धा जिला के अध्यक्ष हैं। तो आइए हम इस विषय पर महाचर्चा के लिए आमंत्रित करते श्री सुरेश भाऊ रंगारी उर्फ संविधान भाऊ। मान्यता से निर्माण और विरोध क्यों है? ये जो पेट्रोल पंप हो रहा है अपना वाला, जो अपना बोलने से अच्छा है कि जो मुख्यालय का पेट्रोल पंप जो हो रहा है पुलिस का, तो उसके निर्माण में विरोध क्यों है, इसके बारे में का विरोध तो पहले तो मैं पूरे मेरे दर्शकों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान के साथ से मैं मेरे आपने पूछे हुए सवाल पे बात रखना चाहता हूँ कि ये पेट्रोल पंप अपन सब लोग पैदाशी से पहले ये पुलिस मुख्यालय जो है इस जगह पे जो ग्राउंड है वो ग्राउंड से पहले यानी ग्राउंड तो है, पर उसके साइड में अपना बाबा साहब अम्बेडकर का जो पुतला है, पुतला बोले तो अपने लिए वो आस्था का और भावना और श्रद्धा का सबसे बड़ा एक स्पॉट है। उस स्पॉट पे हमारे अपने पूरे अम्बेडकर ही नहीं, बुद्धिस्ट ही नहीं, तो अनुसूचित जनजाति ये और जितने भी लोग बाबा साहब के संविधान को मानने वाले पूरी जनता, जिनके ऊपर संविधान के तौर पूरे बहुजनों के ऊपर बाबा साहब ने जो एहसान किया है, एक जो पशु जैसी जिंदगी जीने वाले लोगों को मानव बना के एक बेहतरीन जिंदगी दी है। आज गाड़ी, मोटर, बंगला और सभी चीज़ों से आज सब लोग तो मुआवित है। ऐसी जो लोग हैं उनके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े स्कूलों में, आज कॉन्वेंट में ऐसी जगह पढ़ रहे हैं। तो सभी लोगों के ऊपर महिलाओं के लिए बाबा साहब ने जो काम किया है, आज तो उस जमाने में महिला जो अपने घर में चूल और मूल वो बोलते ना, किचन और बच्चा यही संभालने की जो व्यवस्था थी मनुवादी, उस व्यवस्था से जैसी दलित आदिवासी को और पूरे बहुजनों को कुचल के रखा, उसी तरह से महिलाओं का शोषण और अन्याय अत्याचार तो छोड़ो, उनका पूरा एजुकेशन उनकी पूरा पैरों के नीचे, यानी महिला बोले तो पुरुष के पैरों के नीचे का ये है। तो ऐसी स्थिति में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो महिलाओं को ये दिया, सम्मान दिया, आज महिला कलेक्टर बन रही है, आज देश की पार्लियामेंट की, देश की पंतप्रधान महिला बनती है, राष्ट्रपति महिला बनने लगी है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे वर्धा के सभी लोग उस स्थल पे जाके बाबा साहब स्मारक पे जाके पुतले के इस पर हार अर्पण करके अपनी श्रद्धा और ये करते हैं। 50 सालों से ये चलता है, मैं तो जन्म दिया तब से देख रहा हूँ। और ऐसी सिचुएशन में वो जो पेट्रोल पंप के लिए जो बनना प्रस्ताव आया, तो वो पेट्रोल पंप इतना करीब है कि कहीं अम्बेडकर जयंती हो या कोई इसमें पटाखे ये वो करते हैं। और इसका एक बोले तो इसके पहले ज्वलंत इस पेट्रोल से रमाबाई हत्याकांड अपने सामने घाटकोपर में रमाबाई जो कांड हुआ था, उसमें 400-500 लोग जल के मर गए थे, कितना बड़ा हादसा हुआ था। तो ऐसी बाबा साहब के पुतले के पास में हजारों अभी यही छोटे से 15 अगस्त के इसमें लोग आए, प्रभात फेरी के
या इससे बाबा साहब को स्मरण करके 15 अगस्त का क्या ये मनाने के लिए जब लोग आए तो इतने लोग आए तो वहाँ जगह नहीं होती। ऐसी संवेदनशील जगह के कम से कम 50 या 100 फुट या 200 फुट के अंतर में पेट्रोल पंप का निर्माण करना, ये तो मानसिकता ही सोच ही नहीं सकते कि बाबा साहब, उसका परिणाम तो बाबा साहब के पुतले पर भी होने वाला है और आने वाले वहाँ पे भविष्य में, वर्तमान में, भविष्य में, भूतकाल में जो भी लोग वहाँ जमा होंगे उनके भी इस पर होने वाला है। तो ये पेट्रोल पंप का विरोध, ये पेट्रोल पंप तो होना ही नहीं चाहिए। और इस जो लोग इसका विरोध नहीं कर रहे, मैं भी इसका विरोध कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर भी बाबा साहब के एहसान है। बाबा साहब की वजह से ही आज मैं इस चैनल के ऊपर बोलने, जहाँ हमको बोलने का अधिकार नहीं था वहाँ आज हम क्रांति सूर्य ज्योति न्यूज, वैसे भी मनुवादी तो विचारधारा के पत्रकार और प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज तक आपने देखे उनके कोई चैनल पे, इसलिए नहीं, मेरा इतना काम होने के बावजूद भी मेरा एक वीडियो लेने के लिए तैयार नहीं है, मेरी बाइट लेने के लिए तैयार नहीं, इसलिए मेरे को क्रांति सूर्य ज्योति न्यूज चैनल अपना खड़ा करके अपने इस पे अपने स्वयं प्रकाशित हो, अत्यधिक हो, इस तरीके से सोच के अपने को आया। तो आज ये मैं जो बोल रहा हूँ ये बाबा साहब की देन, और उस बाबा साहब के जगह पे वो बाबा साहब की पूरा, अरे बाबा साहब के लिए क्या, ये पेट्रोल पंप की जगह क्या, पूरा देश बाबा साहब की जमीन है। क्योंकि उस आदमी ने, उस महान व्यक्ति ने अगर ये देश का संविधान रचा नहीं होता, बनाया नहीं होता, तो ये देश के जो इतने ये कर रहे, और पुलिस मुख्यालय की बात क्या कर रहे, पुलिस में भी जो लोग आज बहुजन वर्ग से कितने आते हैं, ब्राह्मण कितने होंगे, 2%, पर ज्यादा से ज्यादा बहुजन वर्ग है जिसको गुलाम बना के रखा गया था। वो गुलामगिरी में के जो लोग हैं वो पढ़ लिख के आज अफसर बने, और ऐसी मनुवादी विचारधारा के लोगों के पीछे में लग के ऐसा पेट्रोल पंप का निर्माण करना, ये तो एक षड्यंत्र है। एक्चुअली ये षड्यंत्र है, ये रचित षड्यंत्र है। जातीय दंगल कैसी निर्माण होगी, इसका षड्यंत्र। सुरेश भाऊ, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो आगे जो अपने वाले कार्यकर्ता जो थे, पदाधिकारी जो थे, तो इन 21 लोगों पे जो गुने दाखिल हो गए उनके वाले, मेरा ऐसा पूछना है आपसे कि ये विरोध करने वाले जो लोग हैं वो गैर कानूनी है या उनको बदनाम किया जाता है? देखिए, ये तो अपना इतिहास है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है कि इतिहास भूलने वाले इतिहास नहीं लिखा करते। तो अपना जो समाज है, हाँ, तो अपने समाज को, जो पिछड़ा समाज था, तब से ही अत्याचार होते हुए आए। और जब बाबा साहब ने हमें इंसान बनाया, तो बाबा साहब ने बोले ना, जब गुलामगिरी को, जो अन्याय करने वाले से, अन्याय अत्याचार शोषण करने वाले से अन्याय अत्याचार सहने वाला गुलाम जो है वो सबसे बड़ा गुनहगार है। और वो जिस दिन बंद करके उठेगा, जिस दिन वो बंद करेगा, उस दिन अच्छे अच्छे की प्रस्तावितों की सत्ता, संपत्ति, इसका मान जो है वो लोगों की मस्ती निकल जाती है। उस तरीके से ये जो हमारे समाज के मेरे अपने बांधव है, अपने जो बांधव है, पर कुछ है फितूर, जो ये वर्धा जिला ये वर्धा जिला बहुत ही भावपूर्वक है, क्योंकि ये वर्धा जिले की में जो महात्मा गांधी जी से लेके, सेवाग्राम से लेके रेशीमबाग, नागपुर, मोहन भागवत मनुवादी विचारधारा की जो प्रसारित होते हैं, तो वो क्या करते हैं, टोपियां बदलते हैं। उसमें कुछ अपने भी बंदे हैं, टोपियां बदलते हैं, इधर आए तो गांधी, उधर गए तो बीजेपी। ऐसी जो राजनीति का पैतरा है, और चारों जो है वर्तमान जो भी पक्ष है यहाँ के, वर्धा में देखे आपने कोई खासदार, आमदार SC ST का बनता है? सत्ता उन्हीं के पास रही जब से स्वतंत्र हुआ, तब से। और हम क्या वो बोलते ना, सड्डे की दाव कब तक, कहाँ तक, तो खूब तक। हम ग्राम पंचायत सदस्य बन सकते, सरपंच बन सकते,
ज़्यादा से ज़्यादा नगर परिषद के सदस्य बन सकते, नगर परिषद के ये बन सकते, सभापति बन सकते, पर खासदार आमदार का ख्वाब तो कभी वर्धा के दलित आदिवासी और लोगों ने तो सोचना ही नहीं। ऐसी व्यवस्था उन्होंने तैयार करके, और ऐसी व्यवस्था में जब ये हमारे दलित आदिवासी बहुजन समाज का आदमी बंड करता है अन्याय अत्याचार शोषण के ऊपर, तो ये लोग क्या बोलते हैं, देखो ये माज गया, जिसको खाने को मिल रहा है ना माज गया, हाँ ये ऐसा, ये देखो अन्याय कर, यानी ये गुनहगार, ये देशद्रोही है। और ये सिचुएशन वर्धा में कई सालों से है, क्योंकि कुछ मुखबिर लोगों के वजह से, कुछ 2% 5% मुखबिर है जो भड़काऊ है पूरी तरीके से, उससे पूरे समाज को आज बदनामी के झोंके में भी आना पड़ता है। क्योंकि एनओसी, अभी एनओसी का जो मुद्दा आता है, तो प्राइमरी एनओसी नगर परिषद से गई है, पहली स्टेप एनओसी नगर परिषद, तो नगर परिषद एनओसी के वक्त ठहराव बुक में जाता है, ठहराव बुक के लिए पूरे मेंबर बैठे थे, और पूरे मेंबर से वो जब जाता तो उसमें कोई क्या एससी का कोई मेंबर नहीं था, जिसने समाज में आके बताना था कि ऐसे ऐसे अपने अम्बेडकर पुतले के पास में पेट्रोल पंप का निर्माण हो रहा है। जब कभी ये पहला प्रस्ताव आया, तो हमारे पास में हमारे अपने ग्राम पंचायत सदस्य भी है, तो ये इस चर्चा में अपनी बात रखेंगे। ग्रामपंचायत सदस्य सावंगी मेघे वर्धा, आमच्या इथे दत्ताजी मेघे यांचा पेट्रोल पंपसाठी परमिशन आली होती ग्रामपंचायतला, परंतु आमच्या ग्रामपंचायतच्या कमिटीमध्ये त्या प्रस्तावाला आम्ही नाकारलं होतं, आणि त्याच्यामध्ये पेट्रोल पंप आम्ही तो रद्द केला होता। त्याच्यामध्ये आम्ही सत्ताधारी विरोधी असे टोटल मिळून 17 लोक होतो, आणि त्या लोकांनी तो प्रस्ताव आम्ही केला, म्हणून आजपर्यंत दत्ताजी मेघे यांचा पेट्रोल पंप तिथे बनलेला। इस पे बताना चाहता हूँ, अभी महेंद्रा भाव में जो पेट्रोल पंप की पहली, और इसमें देखिए मैं इसलिए ये पेट्रोल पंप का विषय जब आता है, जब हमारे पे अन्याय अत्याचार होते हैं तो हमारे मुखबिर लोग चूहे की तरह छुप के रहते हैं। अभी मैं महेंद्रा भाव ने जो बोला इसी को जोड़ के बताता हूँ कि पहला जब हमारे 8-10 घर गोरगांव में अतिक्रमण बता के हटाए, और आज उस अतिक्रमण पे वो अपने सिंधी की बिल्डिंग खड़ी है, हाँ वो दलित लोगों को हटा दिया, उन वहाँ पे वो जमीन हड़प के सिंधी को ये कर दिया। अभी ये पेट्रोल पंप की बात, तो महेंद्रा पंप में जो पेट्रोल पंप ग्राम पंचायत में ठहराव के लिए आया, उसमें भी भीमवाड़ी नाम की बस्ती को डोमिनेट करके उस बस्ती के लोगों को शराबी बेचने वाले और रंडीबाजी का काम चलने वाला, वेश्यालय चलने वाला, ऐसी करके डोमिनेट करके उसको वो बस्ती को खाली कर किया। रात के 5 बजे पलटिया 5 बजे यहाँ का कलेक्टर, यहाँ का एसपी और यहाँ का तहसीलदार दत्ता मेघे के उस बॉयज हॉस्टल जो विवेकानंद हॉस्टल है और साई हॉस्टल है बॉयज के, उस हॉस्टल के सामने की जमीन की बात कर रहा हूँ, वो जमीन खाली करके, हाँ उतने झोपड़े 50 लोगों की झोपड़ी खारिज करके वो जमीन तो के ऊपर आज जो पेट्रोल पंप का प्रस्ताव रखा है वो जमीन, और ये खाने की जमीन। अभी देखो समस्या कैसी निर्माण होती है। आज सावंगी के जो पंजाब बैंक है, वो पंजाब बैंक के लोगों ने और वो कॉम्प्लेक्स के पंजाब बैंक जहाँ है वो कॉम्प्लेक्स के लोगों ने कलेक्टर को निवेदन दिया है कि हमारे को जाने आने के लिए रास्ता नहीं है। क्योंकि क्या हुआ मालूम है कि वो जो जगह है कॉम्प्लेक्स की, वो कॉम्प्लेक्स का सैंक्शन प्लान नकाशा क्या बोलते टीआरपी वगैरह, हाँ वो प्लान से वो ओपन स्पेस है, यानी उसकी पार्किंग की जगह है। हमारे दत्ताजी मेघे ने वो पार्किंग की जगह पुलिस स्टेशन को दान दे दी, पंजाब बैंक के लिए पार्किंग नहीं है, हाँ, और उसकी वजह से वहाँ पे जो समस्या आज समस्या, उस वक्त तो किसी ने डर के मारे सही में कोई लीडर ने किसी ने उसका विरोध नहीं किया। सरपंच वही थे, अल्टी पल्टी होते हैं, सत्ता आती है जाती है, पर ये गांव के लोग जो है वर्धा के लोग है, ये तो कहीं दिल्ली बम्बई में तो जाते नहीं है ना, ये तो जगह पे रहते। भले आज मैं सरपंच हूँ, कल तुम रहेंगे, पर अपन वही है। पर जो प्रॉब्लम वहां से निर्माण होने वाला था, जैसे बाबा साहब दिव्य दृष्टि रखते थे,
उस तरीके से हमारे लीडर लोगों का की वजह से आज जो प्रॉब्लम निर्माण हो गया है, तो वो प्रॉब्लम आज हमारा क्या बोलते हैं, बच्चा जन्म ले चुका है, बच्चा जन्म लेने के बाद में हम चिल्ला रहे। जब अगर कोई कुकर्म हो रहा था और कुंवारी माँ लड़की के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा था, उसको डरा धमका के चुप किया जा रहा था, वो क्वेश्चन को 9 महीने 9 दिन तक तुम चुप रहे। और आज जो सवाल उठा, आज बच्चे का बाप कौन है? ये पेट्रोल पंप बच्चा है, उसका बाप कौन है? और ये पेट्रोल पंप लीगल है इनलीगल है, ये सवाल उठ रहे। और ये पेट्रोल पंप को हमको आज विरोध करना है, इसको हमको खत्म, हमको पेट्रोल पंप तो हटाना है। पर बात यहाँ आती है, समाज में आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, किस रास्ते से जा रहे हैं। सुरेश भाई, मुझे पूछना था कि ये जो विरोध करने वाले जो गैर कानूनी है, तो देखो ये गैर कानूनी है, कौन बोल रहा है? विरोध करने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्राध्यापक, प्रोफेसर, एडवोकेट, ये हमारा पढ़ा लिखा समाज और हम सब बहुजन उनके साथ में, ये समाज विरोध कर रहा है बाबा साहब का के अनुयायी में। और ये समाज में बाबा साहब को मानने वाले खाली आज के तारीख में इतने ही लोग नहीं है, इतने ही लोग नहीं है, तो ये पूरा बहुजन समाज 3% का, वो ब्राह्मणी समाज, मनुवादी विचारधारा, मोहन भागवत के विचारधारा के कितने परसेंट है? 5%, 7%। तो 97% जो समाज है, बहुजन समाज, जिसके ऊपर बाबा साहब के उपकार है, वो समाज आज रास्ते पे है। आज वर्धा की कलेक्टर प्रेरणा देशवर्धा, ये खुद बाबा साहब की अनुयायी, गलत नहीं होगा तो उनके पिताजी अपने नायब तहसीलदार करके सोलापुर में थे, अमरावती डिस्ट्रिक्ट के हैं, और ये बुद्धिस्ट है, प्योर अम्बेडकर की कृपा से कलेक्टर बने हुए हैं। तो कौन समाज, कौन ये हमारा समाज, हमारे समाज को बदनाम किया जा रहा है। भीमा कोरेगांव में बोलने वाले हमारे समाज को जेल में डाल दिया है। अर्बन नक्सलवाद, शहरी नक्सलवाद, ये कितनी किसने, वो जो उस वक्त की सरकार थी, उसका मुख्यमंत्री था, वो खुद ही ब्राह्मण से कौम से आता है, उसने सुनियोजित करके भिड़े एक गोटे बाहर। और हमारे जो जागरूक सही में पेशवाई जैसी को दफन करना, जातीयवाद को दफन करना, ये हमारे बाबा साहब ने बोला था। वैसी वो बात जन जागृति में लाने वाले लोग जेल में है, आनंदराज तेलतुंबड़े जेल में, और हमारे जो प्राध्यापक ये लोग तो वर्धा में की जो बात कर रहे हैं ना, तो जो बोल रहे हैं कि वर्धा में ये लोग ये है, तो आज वर्धा के एसपी को, वो क्या बोलते हैं उनका नाम, मुझे अपनी प्रशांत होड़कर ऐसा कुछ है, और वर्धा के कलेक्टर प्रेरणा देशवर्धा को मैं कितने दिन से, और अपने दिलीप वळसे पाटिल साहब को, गृह मंत्री साहब को, उद्धव ठाकरे साहब को, मेरे को आम का झाड़ दिखा दो स्टेशन पर में, जो हनीफ आम के झाड़ पे से कासम मच्छी वाले के घर पे से गिर के उसके हाथ पैर टूटे थे और उनको उसको मर गया। वो कासम मच्छी वाले के घर में आम का झाड़ दिखाओ, अगर सच्चे बाप की औलाद हो तो दिखाओ। आज तक कोई पुलिस वाला आम का झाड़ दिखाने के लिए नहीं आया। कानून व्यवस्था की बात करते, हम लोगों को कानून व्यवस्था सिखाएंगे जो बाबा साहब ने हमको सिखाया। आज एक एट्रोसिटी केस पूरी छानबीन करके बनी हुई है एट्रोसिटी केस। आज तक बीके मिश्रा को किसने नहीं पकड़े, कौन से संविधान, कौन से कायदे से नहीं पकड़े। एट्रोसिटी का आरोपी बीके मिश्रा, और पुलिस बोल, आज भी पुलिस क्या बोल रहे हैं, 85-90 साल का आदमी घर में इतनी बड़ी पेशाब की थैली लगी है, बेड से उठ नहीं सकता, उसको ये आदमी फरारी में है। आज भी कोई कोर्ट में नहीं गया। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से आज अनिल देशमुख पे चल रहा है। तो मुझे ये बताइए, बीके मिश्रा कोई कोर्ट में नहीं गया, उसको तहसील आपने पकड़ेगी, उसको पूछे। बाकी लोग को क्या, हमारे जो स्वामी अभी मर गए, उनको अपने जेल में रखे, बस ये लोगों को ये बीके मिश्रा, एडवोकेट भाई वर्धा की बात कर रहा हूँ, एडवोकेट बीके मिश्रा बोगस नोटरी अधिकारी, जिसके ऊपर 11/12/2014 में वर्धा सिटी में एफआईआर होगी। आज मैं ये थानेदार से, वर्धा के थानेदार से पूछता हूँ, वो बीके मिश्रा एट्रोसिटी का आरोपी है या नहीं? और आज यही जगताप
वो विलासराव जगताप जो है डीवाईएसपी, वो 11/12/2014 की 625/14 एट्रोसिटी को एनसी में कन्वर्ट करने के वर्धा के कोर्ट में 20/2/2021 में एनसी कन्वर्ट करने के लिए मुख्य दंडाधिकारी के पास में केस फाइल किया है। जब हाई कोर्ट में केस चल रही है, आज भी 30/7/2021 में उसकी जजमेंट है, 14/6 में ये जजमेंट है। आज भी एट्रोसिटी की केस हाई कोर्ट में चल रही है, एट्रोसिटी 625 की। तो ये कौन सी न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कौन से कानून? दिखाओ तुम्हारा सीआरपी, या सीआरपीसी, आईपीसी सब कुछ लेके हम बैठे हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन जानने वाले हैं। हमारे को ये कहना है कि ये जो हमारे लोग हैं, देखो इतने सालों से अपनी प्रभात फेरी निकलती थी, 15 अगस्त, 26 जनवरी के दिन, 14 अप्रैल के दिन, बुद्ध पाठ के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, और हर मान्यवर के इसमें जो भी होता है, आंदोलन हो या कुछ भी हो, तो हमारे लोग शांति के साथ में जाते हैं, कुछ घोषणाबाजी करते हैं, कुछ भी करते हैं, और उसमें कुछ हमारे ऊपर अन्याय हुआ तो उसका निषेध भी करते हैं। तो उस दिन हमारे, इसके पहले भी और 15 अगस्त के दिन भी हमारे लोग प्रभात फेरी लेके निकले। अब हमारी प्रभात फेरी जा रही, उसमें पेट्रोल पंप का निषेध तो करना ही है, निषेध तो करना ही है। जो हमारे को अड़थड़ा है, हमारी जिंदगी को अड़थड़ा है, उसका हमारे लोगों ने निषेध किया तो वो गुनहगार हो गए। तो उनसे बड़े गुनहगार जो हनीफ हत्याकांड को दबाने वाले वर्धा के एसपी प्रशांत होड़कर, जगताप और वर्धा का थानेदार, ये नहीं है क्या इनके ऊपर गुने दाखिल, और एट्रोसिटी के आरोपी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके ऊपर एट्रोसिटी नहीं होती क्या? ये तो सबसे बड़े गुनहगार है। और यहाँ का दिलीप वळसे पाटील, महाराष्ट्र सरकार गृह मंत्री, वो तो सबसे बड़ा गुनहगार है। या हफ्ता लिया है दत्ता मेघे से, ये वसूली कांड में ये कौन से हमको गुने की बात? सुरेश भाव का ऐसा बोलना है कि हम लोग जब 15 अगस्त के दिन हमारी रैलियां ले जाते हैं, हमारी घोषणा करते हुए अगर हम ले जाते हैं, और हम किस बात का अगर विरोध करके हम बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले को नमन करने के लिए जाते हैं, गए थे, तो हमने कौन सी गैर कानूनी काम किया है, ऐसा मेरा प्रशासन से या भाव का? तो इनको अगर नमन करने जाते हैं तो सरकार के हमारे ऊपर गुने दाखिल करेंगी, हमारे ऊपर सरकार गुने दाखिल करेंगी। ऐसा ही देखो, हमारे लोग कोई बोला होगा या कुछ, पर ये सरकार हमारे ऊपर गुने दाखिल करेगी, ये आपका सही सवाल की में ही इसके पहले जो बोला उसी में उत्तर है। पर मुझे ये बोलने का इतना ही मतलब है कि अगर हम वहाँ पे नमन करने जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं, बहुत ज्यादा संख्या से लेकर जाते हैं 15 अगस्त के दिन में, तो क्या सरकार हमारे ऊपर गुने दाखिल करेगी? देखो अभी देखो मैंने आपको बताया वो हनीफ हत्याकांड, उसका आम का झाड़ जो क्या मनोहर भिड़े का आम का झाड़ हुआ, जन्म पैदा हुआ था, उस पे चढ़ा, वो गिरा, फ्रैक्चर हो गया, आम का झाड़ गायब हो गया। प्रशांत होड़कर साहब, उसका वो जो थानेदार और उसके जो डीवाईएसपी, ये लिख के दे रहे, बोल के रहे, चार्जशीट वो केस फाइल बंद कर दिए, तो और दूसरी एट्रोसिटी के आरोपी, और ऐसी कितने पुरावे हैं। तो मैं बताता हूँ कि ये फैसिस्ट, आज मेरे को एट्रोसिटी के केस में जो मैंने इसके पहले ही बता दिया कि एट्रोसिटी में हाईकोर्ट में घुस नहीं सकती, ऐसी पिटीशन घुसा के दत्ता मेघे के लोगों को बचाया। तो ये फैसिस्ट सिस्टम तो लागू ही है। हमारे देश में फैसिस्ट सिस्टम कई सालों से चल रहा है, इसको खत पानी दे के बढ़ा रहे। आप जो बोल रहे हैं ना, ये फैसिस्ट चल रहा है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे लोगों ने जागरूक रहना। और ये देखो, ये पेट्रोल पंप का जब पहले अभी महेंद्र भाऊ ने आपको बताया कि ग्राम पंचायत में ऐसा खराब आया, पहली प्राइमरी स्टेज थी, हमने उसको चौकअप नहीं किए, रोकने की कोशिश नहीं की है। अभी वो बोला ना कि 9 महीने 9 दिन पूरे होके लड़का जन्म लिया और हमको पता चला तो हम चिल्ला रहे ये कैसा हुआ, और इसको अभी ये लड़के का करना है। सुरेश भाऊ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो
आपसे अगला सवाल है कि आपने जो जिलाधिकारी को जो निवेदन दिया है, जो अरे क्या मांग की है और क्यों की है, इसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से देखिए मेरे समाज के जो बंधु लोग हैं, इन्होंने थोड़ा मुझे अपने साथ में लिया होता और थोड़ा साथ में लिया होता तो मेरे को एक्स्ट्रा निवेदन करने की जरूरत नहीं होती। मैं वो कृति समिति के साथ में ये निवेदन में मेरा प्रपोजल रखा था, और चलो वो दे रहा है, दुरुस्त है, मैंने अपना प्रपोजल रखा। हमारा राष्ट्रीय स्वयं संघ की तरफ से श्रीमती देशभर्ता मैडम, माननीय जिलाधिकारी वर्धा, अध्यक्ष SC/ST एक्ट के अनुसार जो जिला दक्षता समिति वर्धा में कार्यरत है, उनको और उनके मार्फत हमने श्री उद्धव जी बाला ठाकरे साहब, मुख्यमंत्री सह अध्यक्ष SC/ST एक्ट के अनुसार राज्य दक्षता समिति महाराष्ट्र शासन मुंबई, और श्री दिलीपराव वळसे पाटील साहब, गृह मंत्री सह कार्यवाही सदस्य SC/ST एक्ट के अनुसार राज्य दक्षता कमेटी महाराष्ट्र राज्य मुंबई को, इनको हमने इसका संदर्भ है कि वर्धा जिला पुलिस मुख्यालय मैदान के सामने बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला के करीब में जो निर्माण हो रहा है ज्वलन द्रव्य के साठे का, और उसका वितरण पुलिस मुख्यालय वर्धा के तरफ से पेट्रोल पंप के से वो पेट्रोल पंप जो निर्माण कर रहे हैं, वो पेट्रोल पंप से वर्तमान भूतकाल और भविष्य काल में जो अपने राज्य में जो कोई जैसी रमाबाई हत्याकांड जैसी घटना, संवेदनशील और गंभीर जीवित हानि को ध्यान में रख के अम्बेडकरी जनता, मैं भी ये जगह को फेरपार करने के लिए, ये जगह फेरबदल के लिए बार ये हमारे लोगों ने पाठपुरावा किया। मेरे को तो ये सेकंड आंदोलन से पता चला था, तो पाठपुरावा किया। ऐसी प्रशासन फिर हमारे पाठपुरावे पे ये प्रशासन दुर्लक्षित करके तीव्र करने के वजह से तीव्र घातक आंदोलन की ये जो 15 अगस्त की बात कर रहे हैं, ये इसको उकसाने वाले ये वर्धा पुलिस SP ब्राह्मणे जगता, ये सब लोग उन्हें हमारे समाज के लोगों को ऐसी बात के लिए उकसाया। ये संदर्भ है और विषय है हमारा संदर्भीय पेट्रोल पंप संदर्भ के वर्तमान निर्माण अम्बेडकरी जनता का आक्रोश संवेदना केवल मध्यम मार्ग से माननीय सुप्रीम कोर्ट मध्यम मार्ग और माननीय सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद विरुद्ध में श्री राम जन्मभूमि के न्याय निर्णय अर्थात केस लॉ के आधार पे पुतले के करीब के मैदान में जो निर्माण पेट्रोल पंप के बजाय वर्धा जेल के सामने या पुलिस मुख्यालय मैदान में कहीं पे भी, यानी उस जगह को छोड़ के कोई भी जगह पे निर्माण करने की बाबत हमने लिखे है। अच्छा, इसमें ये बात की है कि हम सब भारत के संविधान शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके विचारों से और इनके दिए हुए संदेश से हम जीवन जगते हैं, और इनके सुविचार से बोले तो सीखो, पढ़ो, संगठित हो और अपने हक के अधिकार के लिए, न्याय के लिए जैसे प्रसंग के अनुसार संघर्ष करो। तो ऐसे निर्देश करने वाले, और साथ में बुद्ध गए, जहाँ बुद्ध इस देश में से चले गए, पालन किए थे, हकाली दिए थे ना बुद्ध को, तो ये देश के ब्राह्मणों ने हमारे बुद्ध जो थे, इन लोगों ने हकाल दिए थे, उसको फिर से भारत में खुद और हम दलित जनता को साथ में लेके बौद्ध धर्म की दीक्षा के साथ उनको बाबा साहब को मृत्यु आने तक बुद्ध धर्म के हम दलित के साथ मार्गदाता बनकर हमेशा हमारे को हम जनता को प्रज्ञाशील, करुणा, शांति और संयम के प्रसंग के अनुसार मध्यम मार्ग से चलने की का मूल मंत्र खुद एक प्रैक्टिकल महात्मा गांधी के साथ में पुणे करार करके जीवन और अस्मितानीय आदर्श का आईना हमें जनता को हमेशा के लिए दिखा के चले गए। ये हमारा अस्त्र है। तो
तो वो बाबा साहब ने लिखे हुए संविधान, भारतीय संविधान कलम 141 से और गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग से आधार जो माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय के निर्णय, वर्डिक्ट और केस लॉ जो दैनिक जीवन में पालन करने के लिए हम बाधित है, उसके आधार पे जो वर्तमान निर्माण जो परिस्थिति है, अम्बेडकरी बुद्धिस्ट वर्धा अनुयायी विरुद्ध महाराष्ट्र पुलिस वर्धा विवाद, ये बुद्ध के मध्यम मार्ग और माननीय सर्वोच्च न्यायालय बाबरी मस्जिद विरुद्ध श्री राम जन्मभूमि निर्णय, वर्डिक्ट केस लॉ के आधार वर्धा पुलिस मुख्यालय पेट्रोल पंप जो पूर्व दिशा में पुतले के सामने मैदान में निर्माण हो रहा है, वो वर्धा जेल के सामने मैदान में या कहीं पे भी निर्माण करना चाहिए। और पुलिस मुख्यालय का भी इसमें पुलिस प्रशासन को जरूरत है, उनके पास में अगर है कानून से सब कुछ है और उनको जरूरत है, गरज है, तो उसके हिसाब से उनका भी समाधान होगा। और हमारे अम्बेडकरी और बाबा साहब को मानने वाले पूरे बहुजन समाज, हर समाज का आदमी बाबा साहब को मानता है, उनका भी समाधान होगा। तो इसके लिए देखिए हमने ये निवेदन वर्तमान के लिए जो पेट्रोल पंप की जगह का विरोध नम्रता पूर्वक, करुणा, शांति, संयम से बंद होने के लिए हम हमारे संघ, हमारा फुले शाहू आंबेडकर विचारधारा संविधानिक ऑनलाइन रजिस्टर श्री जनार्दन मुन गुरुजी स्थापित राष्ट्रीय स्वयं संघ इंदौरा नागपुर वर्धा जिला शाखा के तरफ से हम सब ने मिलके विनंती में ये निवेदन हमने सादर किया है और इसमें प्रार्थना भी हमने की है। और तो इस तरीके से हमने ये निवेदन दिए और ये निवेदन के आधार पे अगर नहीं होता है तो कोर्ट प्रोसेस में जनहित याचिका में भी जाएंगे ये संघ के माध्यम से। और ये पेट्रोल पंप को हटा के ही हम पूरे श्रद्धा के साथ में जब तक ये पेट्रोल पंप नहीं जाएगा, ये तो शुरुआत है, ये तो हमारी झांकी है। आंदोलन तो अभी बाकी है, बाबा साहब के अनुयायी है, शिका संघटित वा संघर्ष करा हे बाबासाहेबांनी दिलेला आहे। आमचे सगळे जिथे 5,000 10,000 लोक आले होते ते शिकले आहे, आता संघटित झाले या निमित्तानं। ये इस बहाने से हमारे लोग संगठित हो गए और अभी संघर्ष की बात है तो ये क्या करते हैं, कहते हैं ये वर्धा के ही पब्लिक आसपास के गांव से स्वयं प्रेरित होके ये बाबा साहब के पुतले के पास में स्मरण करने आए थे। 15 अगस्त के लिए रैली नहीं, ये प्रभात फेरी है, गांधी जी की प्रभात फेरी है। गांधी जी ने कहा था ना प्रभात फेरी, तो वैसी प्रभात फेरी निकाल के आए थे। अगर हमारे को ज्यादा मेरे को संवेदनशील करोगे तो पूरे महाराष्ट्र के ही नहीं तो ये पूरे भारत के दलित आदिवासी बहुजन बाबा साहब के अनुयायी वर्धा में दिखेंगे। आज तो तुम इन लोगों ने बाहर से पुलिस बुलाई, इसलिए वर्धा की पुलिस हम लोगों को पहचानते और लाठीचार्ज करने में हिचकिचाएंगे। इसलिए एसआरपी सीआरपी के गाड़े थे, उसमें इसके गाड़े लगाए थे, क्या निशामत के गाड़े थे, वो सुना था कांडिया भी थे। इसलिए बाबा साहब के और ने बुद्ध दिया है, हमको युद्ध करने को कभी बताया नहीं, हमको बुद्ध के मार्ग से चलने को बताया। और वो प्रभात फेरी में किसी भी तरह से आज तक 14 अप्रैल बुद्ध पहाड़ या किसी भी प्रोग्राम में कभी अम्बेडकरी जनता ने वर्धा में, बाकी जगह की छोड़ो, वर्धा में कभी कोई आंदोलन किया ऐसा मुझे तो 50 साल में 52 साल में नहीं दिखा। और ये जो कल के आए इधर उधर से आए प्रशासकीय अधिकारी, जो इसमें एक और भी बताना चाहता हूँ कि 12/2/2021 में प्रेरणा देशभ्रष्टा मैडम वर्धा में आई है, तब से बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा है। ऐसा उथल पुथल हो जाए कि उसके मत्थे पे दलित, वो दलित हमारे समाज के होने से हमारे से भी बात नहीं कर सकती। हमारे से बात की तो ये कलेक्टर जातिवादी है और उनसे बात की तो हमारे यानी देखो कैसी केमिकल लोचा करके चला रहे। और ये पूरा नियोजन है, सुरपुत्री से नहीं बोल सकती, ये इनकी तो जो हमारे जो अपने हम तो माँ हमारी जन्मदाती माँ
उसी तरीके से देखते हैं। उसका दूध पी के हम बड़े हुए हैं, इसलिए हमारे में बुद्धि है। ये लोग क्या, इनकी माँ तो इधर उधर जा रही थी तो या क्या कर रही थी तो मालूम नहीं। इनकी माँ जाने से दूध किसका पीते थे, मोहन भागवत के गौशाला में के गैया का दूध पी और गोमूत्र पी के ये बड़े हो गए। तो इनकी विचारधारा क्या रहेगी, इसको ये करो, यहाँ ये करो, यहाँ जातीय दंगल भड़काओ, यहाँ ऐसी करो। पर वर्धा ये प्रस्तावित शांति का स्तूप है, शांति स्तूप ये हमारे वर्धा में है। जो राजगिरी में हमारा शांति स्तूप, उसका सेकंड पार्ट हमारे वर्धा में है। तो इसी सिचुएशन में ये मनुवादी विचारधारा के लोग ये जो सोच रहे हैं ये कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि हम अभी एक हो चुके हैं। और महेंद्र बाबू से पूछना चाहूँगा कि अम्बेडकर पुतले के पास में जो पेट्रोल पंप बन रहा है तो उसका विरोध क्यों है महेंद्र बाबू? हमारा विरोध इसलिए है कि जो घटना घाटकोपर में हुई थी वैसी घटना वर्धा जिले में न हो और यहाँ पे कोई जीवानी नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं बनने देना चाहते, क्योंकि वहाँ पे जो घटना हुई थी वही घटना यहाँ पे उसकी पुनरुत्थान नहीं होने ना, इसलिए हम लोग इसका विरोध करना चाहते हैं। देखिए, महेंद्र बाबू के बात को जोड़ते हुए मैं ये बताना चाहूँ, उसका थोड़ा संक्षिप्त में बताता हूँ कि रमाबाई जो बस्ती है घाटकोपर में, रमाबाई एक वार्ड है, बस्ती है। उस दलित बस्ती में हमारे लोग रहते थे। उनके साथ में मनुवादी विचारधारा से एक कुछ हुआ था, घटना हुई थी। और जब हमारे लोग यानी संघर्ष चल रहा था तो पुलिस वालों ने फायरिंग किए, हमारे लोग मरे। और उस फायरिंग के बारूद या गोली या कुछ से पेट्रोल का टैंक जल गया, जिससे 500 के करीब में 500-600 लोग, हमारे दलित बस्ती पूरी जल के खाक हो गई, लोग मर गए। ऐसी हादसा इसलिए हुआ कि पुलिस के फायरिंग और शूटिंग से। तो कल चल के भविष्य में हमारी जनता, हमारी वर्धा की जनता हर किस्म से आती है, कभी और कलेक्टर ऑफिस भी उधर ही है, तो हर मोर्चा उस रास्ते से जाता है और उस रास्ते से मोर्चा जाके कलेक्टर को निवेदन देता है। और वो पूरा का पूरा मोर्चे के लोगों को तो अलाउड नहीं रहता, तो पूरा मोर्चा का मोर्चा वो बाबा साहब के पुतले के पास में बिठा के रखते पुलिस। और कुछ उसके सदस्य लोग कलेक्टर को जाके डेपुटेशन वगैरह करते। ऐसी सिचुएशन में अगर कुबुद्धि से पुलिस प्रशासन बोलो या कोई बोलो, कोई भी ने किया तो इतने लोगों का घातपात तो होगा ही, और केसेस दारू के हमारे लोगों के साथ में। तो ये इस तरीके का नियोजनबद्ध प्रोग्राम ये पेट्रोल पंप के माध्यम से रचना चाहते कि धीरे से ऐसी डोमिनेट करने के बाद, ऐसी कुछ घटना होने के बाद ये पुतला ही यहाँ से हटा दो, बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक ही यहाँ से निकालो, क्योंकि ये संवेदनशील ये है। जब वो पहले से ही संवेदनशील है तो वहाँ पेट्रोल पंप क्यों, संवेदनशील जोन है तो अभी पेट्रोल पंप बनाने के लिए संवेदनशील जोन का देखो, इनके लिए कानून भी बदल देते, इनके लिए रूल्स भी बदल देते, रेगुलेशन भी बदल देते। इनको किसी भी ना किसी तरीके से बनाना है, यही बनाना। तुमको तो इस तरीके की मानसिकता अगर पुलिस प्रशासन रखती है तो हम भी पुलिस प्रशासन को पूछते हैं कि आपने जो एनओसी किए हैं तो आप ये बाबरी मस्जिद का जो फैसला है इसको लांग के दिखाइए। ये भी तो बाबरी मस्जिद, जब सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद को भावना के आधार पे फैसला देके बाबरी मस्जिद जिसका हक था, तो उस लोग घर के मालक को हटा के बोले कि ठीक है भाई, अब मेरे, क्योंकि सत्ता इनकी थी, केंद्र से लेके सत्ता इनकी थी, इसका पावर जजेस। अब देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट के उस जज ने जो काम किया तो रंजन गोगोई कहा गए, उसको इतना यानी जुडिशरी को सपोर्ट में लेके बाबरी मस्जिद को भावना के आधार पे फैसला किया। आज मुझे ये कहना है कि राम जी का तो जन्म पत्र ही नहीं है, बाबरी के तो कुछ तो भी है, बाबर जो था इसका तो इतिहास है, पर राम जन्मभूमि
राम जी किस दिन किस तारीख में किस तिथि में जन्म लिए उसका जन्म दाखला तो दिखाइए, पर नहीं, फिर भी वो आस्था के नाम पे बाबरी मस्जिद के लोगों को दूसरी तरफ जमीन दी गई, अपने घर से बेदखल किया गया। इतना संवेदनशील के लिए तो उसी के आधार पे, अभी उसी को हमारा आधार है, वही आधार हमारा है, तो वो बदल सकता है। बाबरी मस्जिद की जमीन दूसरे को देके वो बदल सकता है, तो हमारा पेट्रोल पंप तो बुद्ध और इस जजमेंट के आधार पे किस लिए नहीं चेंज हो सकता है। अगर ये लोग नहीं करेंगे तो सीधा सीधा वो उस फैसले का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, इनके खिलाफ में हम पीएल करेंगे, जनहित याचिका करेंगे, और जितने भी लोग आए थे अभी आने वाले मोर्चे में इससे भी ज्यादा लोग आएंगे, तो उन सब के नाम लेके हर आदमी 100-200 जितना नहीं, 1000, 5000, 10,000, 1 लाख सब महाराष्ट्र के सब लोगों ने सही करके हम सया मांगेंगे, और सबकी सही के अनुसार एक जनहित याचिका हम डालेंगे। महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और चीफ जस्टिस रमन्ना साहब को हम प्रेजेंट करेंगे कि ये पेट्रोल पंप की जगह बदलनी। ये हमारा क्रांति सूर्य ज्योति न्यूज के माध्यम से और आपके चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा ऐसा है कि पेट्रोल पंप सबसे जो महत्व का कारण जो है पेट्रोल पंप नहीं होना चाहिए, और हम का ऐसा बोलना है कि हम किसी भी हालत में वो पेट्रोल पंप वहाँ पे नहीं होने देंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भारत, जय संविधान।